ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आखिरी मरहले के तहत पोलिंग जारी है। हम रुख करते हैं माओ का, जहां से हमारे नुमाइंदे राम गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, माओ के का क्या मंजर है, क्या पोलिंग बूथ पर लोग जो है रुख कर रहे हैं, तमाम तर जानकारी बताएं। बिल्कुल, इस वक्त मैं मऊ सदर विधानसभा सीट के एक पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूं और आप देखिए कि अभी आधे घंटे का भी कम वक्त हुआ है और यहाँ पे जो है मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है और यहाँ पे जो वोटर हैं उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी लाइनों में लग के मतदाता सुबह से ही यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों की ये कोशिश है कि जब तक टाइम आगे बढ़े तब तक हम जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर लें। अगर हम यहाँ की सियासी समीकरणों की बात करें तो सियासी समीकरणों के तहत मऊ में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में मऊ सदर में जो मुख्य मुकाबला है वो मुख्तार अंसारी परिवार की तरफ से जो है मुख्तार अंसारी के लड़के इस बार यहाँ पे चुनावी मैदान में है। तो भाजपा की तरफ से जो है यहाँ पे अशोक सिंह जो है चुनावी मैदान में है। अशोक सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच जो अदावत है वो बरसों पुरानी है, तो वो यहाँ पे आज देखने को मिल रही है। अगर हम इस यहाँ की जो दूसरी इस समय सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो घोसी में जो भाजपा सरकार में मंत्री रहे मौजूदा समय में, वो इस बार सपा से चुनावी मैदान में है। उनसे दारा सिंह चौहान से मुकाबला भाजपा के जो विधायक हैं विजय राजभर उनसे है और बसपा के वसीम वहां पे इन्हें कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। लेकिन घोसी में जो है सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी की तरफ से करीब 40 वर्षों तक समाजवादी पार्टी में रहे, तो वो बागी होकर चुनावी मैदान में है। इसी तरीके से मधुबन में भाजपा के बागी जो है भरत भैया, वो वहां पे भाजपा के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाजपा से रामविलास चौहान वहां पे चुनावी मैदान में है। उमेश चंद पांडे जो कि कभी बसपा से हुआ करते थे, वो इस बार समाजवादी पार्टी से वहां पे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसी तरीके से एक जो तीसरी सीट है वो सुरक्षित सीट है यहाँ पे मोहम्मदाबाद गोहना। यहाँ से भाजपा की पूनम सरोज, बसपा से धर्म सिंह गौतम और सपा से राजेंद्र राम यहाँ पे चुनावी मैदान में यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के जो मऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर एक पे सपा के बागी और दूसरे पे भाजपा के बागी चुनावी खेल बिगाड़ रहे हैं। मतदाता लाइन में लगे हुए हैं, कुछ मतदाताओं से बात करेंगे। सर, वोटिंग से पहले जो है क्या मुद्दा है आपके दिमाग में? मुद्दा क्या बताया जाएगा, अपना सोचा हुआ मुद्दा कुछ थोड़े चलता है। डेवलपमेंट है, सब डेवलपमेंट चाहता है। हाँ, इलेक्शन के समय ही सबका विचार होता है, खाली कह देता है, करता थोड़े है अपने वाला। डेवलपमेंट के मुद्दे पे रहेंगे कि कुछ और मुद्दे रहेंगे सर? डेवलपमेंट के क्या मुद्दे हैं इस बार वोटिंग के सर? और एक बात कही कि हम लोग चाह रहे हैं कि विकास होगा, कोई हो यहाँ पर विकास हो। विकास नहीं हो रहा, गैस महंगा है और देखिए हर चीज़ तो महंगा ही है, क्या किया जाए। विकास हो सर। विकास जी, विकास को ध्यान में ही रख के मतदान कर रहे हैं। जी विकास ही हाँ, कि कुछ और मुद्दा है? विकास में अच्छा, आपका जो जनप्रतिनिधि आप अपना चुनेंगे उससे क्या ऐसा चाह रहे हैं कि जो काम करे कि आपको अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है जो हम लोग चाहते हैं। पढ़ाई मुद्दा है, विकास मुद्दा है, हाँ, बच्चों का पढ़ाई मुद्दा। जो यहाँ पे जो मतदाता लाइन में लगे हो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा यहाँ पे हमने अभी युवा मतदाताओं से बात की, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनसे भी अभी हमने बात की, तो उनके लिए शिक्षा जो है यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उनका ये कहना है कि मऊ जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे शिक्षा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और अगर शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होगा तो उनका भविष्य भी उज्जवल होगा और शायद आज उतनी सारी चीजों को दिमाग में रख के ये मतदाता यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। राम गोपाल, ये बता दें कि मुख्तार अंसारी की एब्सेंस का इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इन 4 सीटों पर, खासतौर से मऊ सदर पर क्या असर पड़ेगा? अगर हम मऊ सदर विधानसभा सीट की बात करें तो मुख्तार अंसारी का ये गढ़ रहा है। मुख्तार अंसारी यहाँ पे लंबे समय तक विधायक रहे हैं और चूंकि उनके परिवार के लोग, उनके खुद पुत्र जो है यहाँ पे इस बार चुनावी मैदान में है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुख्तार अंसारी अभी जेल में बंद है। तो ये एक सिंपैथी, एक जो है उनके प्रति सद्भावना लोगों की है वो जुड़ी रहेगी, वो जाएगी।
कुछ मतदाता है सर, जैसे मुख्तार अंसारी अब की बार नहीं है, उनके लड़के हैं, तो क्या इस बार कुछ अंतर है क्या इस बार? कोई अंतर नहीं है। कोई नहीं अंतर। मुख्तार अंसारी अगर नहीं है यहाँ पे और उनके लड़के चुनावी मैदान में, तो कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं सर, कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कुछ और भी लोग हैं सर, कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं है। पड़ेगा। जैसे मुख्तार अंसारी वैसे उनके लड़के हैं, जी सर। कोई प्रभाव है कि नहीं है सर? प्रभाव क्या, मान लीजिए कोई भी अच्छा काम करेगा, कोई भी रहे, मुख्तार अंसारी रहे चाहे अब्बास अंसारी रहे, यानी मऊ की जनता चाहती है कि अच्छा काम करे, अच्छा विकास हो, कोई ऐसी दंगा ना हो, फसाद ना हो, जात पक्ष ना हो, ये इसी मुद्दे पर आदमी वोट करेगा। तो मुख्तार अंसारी का भले ही दबदबा यहाँ पे इस सीट पे दबदबा रहा है और उसका असर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो मतदाता है वो ये कह रहा है कि उनके नहीं रहने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पुत्र, उनके परिवार से ही चुनावी मैदान में इस बार लोग हैं यहाँ पे। जी राम, क्या लेकिन लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि एक लेगेसी पास ऑन हुई है अब्बास अंसारी के पास, तो अब क्योंकि इतने वक्त तक जिस मुख्तार अंसारी ने राज किया है उनके काम को देखते हुए अब उनके बेटे को वोट देंगे, क्या इस तरह से देख रहे हैं लोग? बिल्कुल उन्हीं से जान लेते हैं कि और भी लोग लाइन में हैं। सर, मुख्तार अंसारी जी लंबे समय तक यहाँ पे विधायक रहे, इस बार उनके लड़के हैं, तो क्या उनके कामों का आकलन होगा इस बार? देखिए, उनके कामों का जो आदमी अंदर है वो काम क्या करेगा। रात सवाल करते रहे, हरदम जीते हैं। मुख्तार कभी काम किए हैं लेकिन हरदम जीतते थे। तो इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा कोई खास उम्मीद थोड़े है सर। क्या जो वोटर जैसे वोटिंग डालने जा रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी लंबे समय तक यहाँ पर विधायक रहे हैं, क्या हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि जिसको चुन रहे हैं वही जेल में चला जा रहा है। हमारे सांसद भी जेल में हैं, हमारे 20 साल से हमारे विधायक भी जेल में हैं। तो जेल से रह करके वो इस क्षेत्र का कितना विकास कर सकते हैं आप जान सकते हैं। क्यों सर? खुले दिल से, खुले मन से, खुले व्यवहार से बातचीत होती है, सामने बैठते हैं। हम लोग कुछ जाना, कोई बात करना है अपने विधायक से तो हमें जाना पड़ेगा जेल में, और वहाँ पर इतनी ये व्यवस्था रहती है कि क्या कहा जाए। दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि हमारा सांसद और विधायक दोनों जेल में। ये देखिए, ये जो मतदाता है, ये मतदाताओं के अपने दिल की बात है कि जो है कि उनका विधायक, उनका सांसद जेल में है, वो अपनी बात किससे कहने जाए, ये भी एक फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राम गोपाल, और साथ ही अगर हम बात करें कि राजभर कम्युनिटी क्या कुछ है, वहीं पर मुस्लिम कम्युनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है माऊ की असेंबली सीट्स पर? अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो जिस सीट पे मैं खड़ा हूँ, मऊ सदर, ये सीट पे इनका दबदबा है और इसी कारण मुख्तार अंसारी की एक तरफा जीत यहाँ पे रही है। लेकिन राजभर जो ओबीसी है, ओबीसी का यहाँ पे जातिगत समीकरण कुछ अलग है। शायद इसीलिए जो है जब मधुबन से जो है फागू चौहान के जो पुत्र जब चुनावी मैदान में आए, तो वहाँ से जो मौजूदा विधायक थे और वो जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो घोसी चले जाते हैं, क्योंकि घोसी का जो जातिगत समीकरण है कुछ अलग है। तो इस कारण से जातिगत समीकरणों के हिसाब से वो उधर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात अगर हम मधुबन की करें तो मधुबन में जातिगत आंकड़ों में बात करें तो वहाँ पे ब्राह्मण 20,000 के करीब है, क्षत्रिय 10,000 के करीब है, भुइयार 30,000 के करीब है, जो चौहान ओबीसी में आते हैं वो 40,000, राजभर करीब 30,000, मल्ल भी 25,000, यादव 20,000, कुर्मी 20,000, मुस्लिम 6,000 और दलित करीब 60,000 हैं। ये मधुबन विधानसभा सीट है। मधुबन विधानसभा सीट पे जो है कभी दारा सिंह चौहान पिछली सरकार में भाजपा की टिकट पे जीते थे, इस बार समाजवादी पार्टी वो ज्वाइन कर चुके हैं और वो इस बार अपना विधानसभा सीट भी बदल के घोसी चले गए हैं। अगर हम घोसी की बात करें तो घोसी में कुल 4,36,000 से अधिक मतदाता है और यहाँ पे भी सपा, भाजपा और बसपा में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। और जातिगत आंकड़ों की अगर हम बात करें तो करीब 21,000 घोसी में ब्राह्मण है, 15,000 क्षत्रिय है, 25,000 जो है भुइयार है, 40,000 के करीब चौहान है, 30,000 के करीब राजभर है
और निषाद भी करीब 30,000 के करीब है, यादव 40,000, मुस्लिम 80,000 और दलित करीब 50,000 है। ये घोषी बात। और मोहम्मदाबाद गोहना जो सुरक्षित सीट है, यहाँ पे 3,78,000 के करीब मतदाता हैं। अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ की जातिगत समीकरणों के अनुसार जो ब्राह्मण हैं वो करीब 15,000, क्षत्रिय 40,000, भुइयार 5,000, चौहान 30,000, राजभर 35,000, यादव 30,000, पासी 40,000, मुस्लिम 40,000 और दलित करीब 70,000। यानी कि सबसे अधिक दलित मतदाता वहाँ पे हैं जो, और उन दलितों में जाटो सबसे अधिक है और शायद इसीलिए वहाँ पे बसपा बहुत कड़ी मुकाबले में है। जिस सीट पे मैं खड़ा हूँ ये मऊ सदर विधानसभा सीट है और यहाँ पे जो है बीजेपी की तरफ से अशोक सिंह चुनावी मैदान में है, सुबसपा और सपा गठबंधन की तरफ से अब्बास अंसारी यानी मुख्तार अंसारी के लड़के यहाँ पे चुनावी मैदान में है। बीएसपी की तरफ से यहाँ भीम राजभर और कांग्रेस की तरफ से मानवेंद्र बहादुर सिंह यहाँ पे प्रत्याशी हैं। और यहाँ की जातिगत समीकरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1,20,000 मुस्लिम मतदाता हैं। अगर दलित मतदाताओं की बात करें तो करीब 80,000, यादव मतदाता 60,000, क्षत्रिय 45,000, चौहान 40,000, राजभर 45,000, ब्राह्मण 25,000, बनिया वैश्य मतलब 25,000, गौड़ 20,000, भुइयार 7,000 और पटेल कुर्मी मतदाता 5,000, मौर्य 10,000, सोनकर करीब 6,000 और यहाँ पे जो कुल मतदाता है वो 4,77,000 से ऊपर है। यानी कि कुल जो अगर यहाँ जातिगत समीकरणों के अनुसार देखें तो जातिगत समीकरणों में यहाँ समाजवादी पार्टी भारी पड़ती हुई सत्र में दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो भाजपा की तरफ से अशोक सिंह यहाँ पे चुनावी मैदान में, अशोक सिंह के परिवार का और मुख्तार अंसारी परिवार की जो अदावत है वो बरसों पुरानी है और वो अभी भी यहाँ पे जारी है। तभी अशोक सिंह यहाँ पे भाजपा की तरफ से अगर चुनावी मैदान में है तो मुख्तार अंसारी के पुत्र जो है यहाँ पे अब्बास अंसारी यहाँ पे सुबसपा और सपा गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल राम गोपाल, और साथ ही ये भी हम बता दें कि जब अखिलेश यादव ने यहाँ पर अवामी रैली की, जब लोगों से खिताब किया, वोट की अपील की, तो लोगों से ये कहा कि ये सिर्फ बहुत ही बड़ा चुनाव ही नहीं है, ये इलेक्शन जीतने वाला या कुर्सी जीतने वाला चुनाव ही नहीं है, ये आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाला चुनाव है। और इस वजह से उन्होंने कहा कि लोग जो है उन्हें उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट जरूर दे। राम गोपाल, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।